तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी ब्रांड न्यू एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं भाई कि जब इस गाड़ी को लेकर चौराहे पे निकले तो 2-4 लोग मुड़ मुड़ के देखें, तो वो सारी चीजें या वो अटेंशन आपको इस थार रॉक्स से ही जो है वो मिल पाएगी। और बजट को देखते हुए भाई आज थार रॉक्स का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल आज आपके सामने खड़ा हुआ है, जिस मॉडल से ही आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और उससे भी मजे वाली बात यह है भाई कि आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत की कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबाते हैं तो गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। पीछे महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा और फ्लिप की का भी सिस्टम आपको इस चाबी में जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। खासकर ब्लैक कलर में नो डाउट गाड़ी काफी लाजवाब लगती है। सर्कल टाइप आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं, एलईडी आपको हेडलाइट मिल जाती है जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिल वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से टॉप मॉडल वाली ही जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी नीचे देखते हैं तो स्मोकी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। कॉर्नरिंग वाला भी सिस्टम मिल जाएगा, मतलब अगर आप स्टीयरिंग को जैसे ही मोड़ते हैं तो लाइटें जो है वो इधर फोकस होने लगती हैं। बाकी सेफ्टी को देखते हुए फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में लेकर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी आपको ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं। सेंसर वगैरह इसके विंडशील्ड पे जो है वो मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ जबरदस्त सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। MX-5 मॉडल में भाई ये जो अलॉय व्हील का डिजाइन है पर्सनली काफी लाजवाब लगता है, हालांकि टॉप मॉडल का और जबरदस्त लगता है। बाकी वैल्यू फॉर मनी मॉडल के हिसाब से ये भी अलॉय व्हील काफी जबरदस्त लगते हैं। टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 255, 65 और 18 इंच का आपको यहाँ पे टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगी क्योंकि भाई इस गाड़ी में लगा हुआ है 4 व्हील ड्राइव वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो 4x4 वाले मॉडल के साथ जब आप जाते हैं तो चारों टायरों में आपको डिस्क जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इसके डोर हैंडल पे मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, मतलब गाड़ी के अंदर जाना हो तो चाबी जेब में रखने के बाद बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है लॉक अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। फीचर्स के मामले में भाई आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाता है, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला कैमरा, उसके बाद मिल जाते हैं 2 पार्किंग सेंसर, टेल लाइट यूनिट वगैरह भी पूरी तरीके से आपको टॉप मॉडल वाला ही जो है वो दे दिया जाता है। तो वाइपर डिफॉगर के साथ साथ हाई माउंटेड टॉप लैम्प वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये है कि आपको इस MX-5 मॉडल में आपको किसी भी तरीके से इसका स्पेयर व्हील अलॉय व्हील के साथ नहीं आता है। बाकी अगर जो आप बूट वगैरह देखना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से अनलॉक करने के बाद इसका जो ये छोटा वाला डोर है इसे आपको ओपन करना होगा। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आप मिरर जैसे ही ओपन करते हैं तो पूरी तरीके से इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से भाई यहाँ पे आपको काफी तगड़ी स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी नीचे भी आपको स्पेस वगैरह मिल जाता है, जहाँ पे आपको टूल किट्स वगैरह रखने की जो जगह है वो मिल जाती है, मतलब जैक वगैरह आपको इसके नीचे ही मिलेगा। बाकी छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। स्पेस वगैरह को लेकर बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाली है। बाकी मान लीजिए और बूट स्पेस चाहिए तो सामने वाले सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से आप दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने की दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो निकल के आ जाता है। 4x2 और 4x4 के मुकाबले अगर जो आप प्राइस का गैप देखेंगे तो लगभग 2,40,000 से 50,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे वाइट इंटीरियर का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। चाहे तो आप मोका ब्राउन इंटीरियर भी जो है वो चूज कर सकते हैं, जो कि स्कॉर्पियो एन में आता है। बाकी डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल टोन के साथ डोर, बोतल वगैरह रख पाएंगे, मिरर अप डाउन जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर जो आप इस सीट के रिक्लाइनिंग एंगल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिक्लाइनिंग एंगल भी जो है वो एडजस्ट हो जाता है। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाती है। अगर जो आप इमरजेंसी में 4 लोगों को भी बैठाते हैं भाई ना तो स्पेस आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाते हैं 2 कप होल्डर वगैरह के साथ। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इंटीरियर को झांकते हैं या निहारते हैं ना
तो काफी जबरदस्त आपको यहाँ पे फील जो है वो मिलने वाली है। पीछे मिल जाते हैं स्पीकर, ट्विटर वगैरह आपको सामने जो है वो देखने को मिल जाएगा। हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। ये रहा इस गाड़ी में लगा हुआ इलेक्ट्रिक सनरूफ। वन टच करके या बोल के आप इस इलेक्ट्रिक सनरूफ को जो है वो ओपन कर पाएंगे। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। ये है कि जिस तरीके से व्हाइट कलर का यूज किया गया है भाई इस गाड़ी के अंदर, तो थोड़ी गाड़ी कहीं ना कहीं आपको गंदी जरूर दिखने वाली है। बाकी सेंटर में 2.8 सीमेंट्स मिल जाते हैं, जिनकी वजह से भाई गाड़ी का जो केबिन है पूरी तरीके से ठंडा ही रहता है। केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और थार रॉक्स आपके पास हो और 4x4 ना हो भाई तो कोई मजा ही नहीं है। थार रॉक्स के साथ 4x4 के साथ ही आप काफी मजा जो है वो काट सकते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। ये जो मिरर है भाई इसे आप ऑटो अप एंड ऑटो डाउन भी जो है वो आप कर सकते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम मिल जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलैम्प्स का लेबल मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर को आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल लोड आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको पुश बटन मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको चाबी वगैरह जो है वो नहीं लगाना है। हैंडल मिल जाता है, इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के अंदर जो है वो आ सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप स्टीयरिंग को देखते हैं तो यहाँ पे आपको सेम 700 वाला स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन लेने हो तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। जैसा कि डोर ओपन है तो गाड़ी जो है वो बता दे रही है कि गाड़ी का जो डोर है वो ओपन है, पहले नोटिफिकेशन देती है। बाकी आप यहीं से कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर पाएंगे, देख पाएंगे। TPMS का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी साइड इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। ट्विटर आपको यहाँ ऊपर जो है वो दे दिया जा रहा है। जब आप इसके टॉप मॉडल में जाते हैं 4x4 वाले मॉडल में तो यहाँ पे मतलब एक हैंडल मिल जाएगा, उस पर ट्विटर मिलता है। मैं भी भाई इस थार रॉक्स का टॉप मॉडल लिया हूँ, वो भी 4x4 में, तो जो चलाने का स्वाद है ना काफी अलग लेवल का है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। इलेक्ट्रोक्रोमिक एयरवे मिल जाते हैं। यहाँ पे दे दिया जा रहा है सन ग्लास होल्डर। LED लाइट वगैरह के साथ साथ आप यहीं से इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो आप ओपन जो है वो कर पाएंगे। टॉप मॉडल में पूरी तरीके से आपको पैनोरामिक मिल जाती है, और बंद करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से होल्ड करने के बाद इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो बंद भी हो जाती है। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है, दूसरी साइड भी आपको ट्विटर मिल जाता है। हैंडल वगैरह के साथ साथ सेंटर पे नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप चला सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है। केबल वगैरह बिल्कुल भी जो है वो नहीं लगाना है। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि टॉप मॉडल में 360 डिग्री कैमरा मिलता है, इसमें आपको वैसा 360 डिग्री वाला सिस्टम जो है वो नहीं मिलेगा। 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं। कार्बन फाइबर का जो फिनिश है वो दे दिया जा रहा है। नीचे देखते हैं तो मैनुअल AC मिल जाएगी। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है डिफरेंशियल लॉक। आप यहीं से क्रूज वगैरह को जो सेट रिसेट कर पाएंगे। हज़र लाइट वाली बटन के साथ साथ भाई 2 और बटन मिल जाते हैं, जहाँ से आप एयर बैग वगैरह को ऑन ऑफ कर पाएंगे। वायरलेस पैड के साथ साथ 2 आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। और सबसे बड़ी चीज भाई इस गाड़ी में मुझे ये लगती है 4x4 वाला लीवर। इस लीवर के लिए भाई मैं लगभग 3 महीने पूरी तरीके से जो है वो वेट किया हूँ। इस गाड़ी का 4x4 मेरे हाथ जो है वो लगा है। और कहीं ना कहीं भाई जब ये चीज आपके साथ हो और ऐसी गाड़ी का साथ हो तो हर जगह कहीं पे भी डर जो है वो नहीं लगता है। किसी भी जगह आप इस गाड़ी को चढ़ा दीजिए या उड़ा दीजिए या गिरा दीजिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 2 का फोल्डर मिल जाते हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइडेबल दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी जो ट्रिप है काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बीतने वाली है।
ग्लो बॉक्स वगैरह के साथ साथ स्पीकर वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं, आपके जरूरत के हिसाब से सारी चीजें जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी अगर जो आपको एक्स्ट्रा और भी 2-4 चीजें चाहिए तो आप टॉप मॉडल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इसके मुकाबले वो वेरिएंट कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया जो है महंगा पड़ जाता है, ठीक है ना। बाकी जब ये है कि 2.5 से 3 लाख रुपया जब आप डाल देते हैं उस गाड़ी के साथ, उस मॉडल के साथ, तो आपको वहाँ पे अलॉय व्हील वगैरह सारी चीजें और भी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा, 4 कैमरे मिल जाएंगे, एडास मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है। बाकी नॉर्मल बायर के साथ साथ एक नॉर्मल फीचर की जिसे रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से भाई ये मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। वैसे तो इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, बट जब आप 4x4 के साथ जाते हैं तो केवल आपको डीजल इंजन का ही सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 150 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट आपको यहाँ पे पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो आज के टाइम पे भाई मैं ऑन रोड 14 kmpl की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल रहा हूं। तो फीचर के साथ साथ पावरफुल इंजन वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, ये है MX-5 डीजल मैनुअल 4x4 एक्सोनम, कॉस्ट करता है 18,49,000 रुपये। जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्सोनम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 1,595,000 रुपये का जो है पड़ जाएगा। इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी RTO में जैसे ही गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 2,05,490 रुपये जो है वो देना होगा। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 21,73,000 रुपये की। और आज के टाइम पे 75,000 रुपये का ऑफर चल रहा है। जब आप 75,000 माइनस करते हैं तो टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 20,98,000 रुपये की, जहाँ पे आप 5.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं और 15,48,575 रुपये का लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 25,708 रुपये, 5 साल की EMI निकल के आएगी 32,902 रुपये और 3 साल की EMI करवाते हैं तो मंथली EMI पड़ जाने वाली है 49,968 रुपये की, जहां पे आपको फीचर, परफॉर्मेंस या माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या जिस हिसाब से फीचर वगैरह काफ़ी तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।